अपने परिवार की जिम्मेदारी किसको दें, अपने विद्यालय की जिम्मेदारी किसको दें, या हमारी संस्था के लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति होगा जो हमारे इस काम को आगे बढ़ाएगा। तो एक घटना मुझे याद आती है। एक बुजुर्ग ने अपने घर की बहुओं को बुलाया। चारों बहुओं जब आई तो उन्होंने उनके हाथ में 4-4 दाने धान के दिए। ये धान के दाने देने के बाद बोले ये बुजुर्ग कि बेटा मुझे तो अभी एक यात्रा पर जाना है, उस यात्रा से वापस जब आऊंगा तो आपसे इन 4 दानों को ले लूंगा। इतना कहकर ये बुजुर्ग हरिद्वार यात्रा के लिए निकल गए। समय बीतता गया, लंबा समय हो गया। बड़ी वाली बहू ने सोचा पता नहीं इन दानों में क्या होगा, और वो कहीं रखकर भूल गई। लेकिन दूसरी वाली समझदार निकली। उसने कहा हमारे घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, तो जरूर इन 4 दानों में कोई चमत्कार होगा। उसने वो 4 दाने खा लिए, मेरा शरीर अच्छा हो जाएगा इस भाव से। लेकिन तीसरी वाली ने क्या किया, उन 4 दानों को अपने मंदिर के जहां दीपक जलाते वहां रख दिया। रोज सुबह और शाम उनकी आरती करती, बड़े ही सद्भाव के साथ कि हमारे घर के बुजुर्ग ने दिए हैं, जरूर इनमें कोई विशेष बात होगी। चौथी वाली जो सबसे छोटी थी, उसने क्या किया, घर के पीछे एक जमीन थी, उस जमीन में बो दिया। एक फसल हुई, उससे कुछ धान और बढ़ गए, फिर बोया, और ऐसा करते करते समय बीतता चला गया। कुछ समय के बाद ये बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा से वापस आया। चारों बहुओं को बुलाया, बेटा मैंने आपको चलते समय 4-4 दाने दिए थे, याद है क्या? हाँ पिताजी पूरा याद है, आपने बड़े प्यार से दाने दिए थे और हमने बड़ा सही से संभाल के रखा है। बोला अच्छा। बड़ी वाली बहू को बुलाया, बेटा कहाँ है 4 दाने? तो बड़ी वाली बहू के पास अगर होते तो वही लाकर देती, वो थे नहीं। उसने क्या किया, दूसरे 4 धान के दाने लाकर दे दिए। ये बुजुर्ग बहुत समझदार थे, समझ गए कि वो दाने तो नहीं है, कुछ कहा नहीं, रख दिए। दूसरी वाली को बुलाया, बेटा आपने क्या किया? पिताजी वो 4 दाने जब से मैंने खाए हैं, मेरा शरीर स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो गया, मेरा शरीर के सारे रोग दोष समाप्त हो गए। अच्छा बेटा। तीसरी वाली को बुलाया, बेटा आपने क्या किया? पिताजी आपके 4 दाने की पूजा मैं सुबह और शाम करती हूँ, दोनों समय आरती करती हूँ और दोनों समय उनको याद करते हुए घर की प्रगति की कामना करती हूँ। अच्छा। चौथी को बुलाया, बेटा आपने क्या किया? पिताजी मैंने जो 4 दाने लाने के लिए बोला था वो मैं यहाँ नहीं ला सकती, उसके लिए तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसने पिताजी का हाथ पकड़ा और घर के बड़े से कमरे में, जिसको हम गोदाम बोल सकते हैं, उस गोदाम में लेकर गई तो देखा एक बड़ा सा धान का भंडार, चावल का भंडार वहां लगा हुआ था। पिताजी जो आपने 4 दाने दिए थे, आज वो 4 दाने मेरे पास नहीं है, आज वही स्वरूप में आपको दिख रहे हैं। इस बहू ने उन 4 दानों को बो कर, उसको बढ़ाकर, उसका संवर्धन करके आज इस स्वरूप में ले लिया। प्रश्न यह उठता है, घर की जिम्मेदारी किसको दी जाए? प्रश्न यह उठता है, विद्यालय की जिम्मेदारी किसको दी जाए? प्रश्न ये उठता है, संस्था में किसको जिम्मेदारी दी जाए? उसको जो उनको ऐसे ही मान लेती है मूल्यों को, उसको जो मूल्यों को अपने लिए ही उपयोग में ले लेते हैं, उसको जो उन मूल्यों को अपनी आरती में लगा रही है, या उसको जो उन मूल्यों को, उन गुणों को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रश्न आपसे है, आप सब लोगों से है, आप सब बच्चों से है, आप बड़े लोगों से है कि हम घर की जिम्मेदारी किसको दें। आप लोग तय करो और इसका जवाब दो।